previous lecture, we read about the methods of preparation of alcohol, which is complete, and after finish of the methods of preparation of alcohol, we tells about the some physical properties of alcohols. Now let's we discuss the acidic properties of alcohol. तो नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो है एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। आप बढ़िया से नोटिस कीजिए क्योंकि हम आगे चल करके फिनोल भी पढ़ेंगे इसके अंदर, तो एल्कोहल का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, अपन फिनोल के साथ। देखिए एल्कोहल की अपन बात करें, यदि मैं एसिड की बात करूं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। यदि मैं एसिड की बात करूं तो एसिड के बारे में मैं जानता हूं एसिड विच गिव्स द H+, जो हमें क्या देते हैं H+। और दूसरी बात यह है कि एल्कोहल भी क्या देता है H+ देता है, इसीलिए क्या है वो एसिड है। ये भी पॉइंट है यहाँ पर कि एल्कोहल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, या मैं ऐसा कह देता हूँ कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज आर द वीक एसिड देन कंपेयर ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। यदि मिनरल एसिड इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में, इनऑर्गेनिक एसिड के कंपैरिजन में हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड की, तो वो क्या होते हैं वीक एसिड होते हैं। अब एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं अपन। एल्कोहल के बारे में पहले से अंडरस्टूड है कि ये क्या है, वीक एसिड है। और एसिड तो है क्योंकि क्या डोनेट कर रहे हैं, ये H+ डोनेट कर रहे हैं। और क्यों डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और H इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस है। तो जैसे ये क्या करता है, एक H+ का डोनेशन कर देता है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हालांकि इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं है, इसलिए एल्कोक्साइड आयन कोई रेजोनेंस शो नहीं करता, इसलिए क्या है वीक एसिड है। लेकिन फिर भी क्या करता है ये, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, इट गिव्स द H+, देयरफॉर अल्कोहल इज द एसिडिक इन नेचर। अब देखिए हम अल्कोहल की एसिडिक नेचर के लिए इसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए एक तो ले लेता हूं मैं क्या, मिथेनॉल CH3OH। एक ले लेता हूं मैं क्या, इथेनॉल CH3 CH2 और ये OH। एक ले लेते हैं अपन CH3 और ये CHOH। और एक पार्ट और है इसके अंदर, वो क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ये आपने क्या ले लिया, 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया। ठीक है, ये आपके पास मिथेनॉल है और ये हो जाएगा आपके पास क्या, 1 डिग्री अल्कोहल। और ये क्या है आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल। और ये क्या है आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल। डिग्री ऑफ कार्बन आप ऑलरेडी अब अंडरस्टूड है, डिस्कस कर चुके हैं अपन। देखिए कौन सा अल्कोहल जल्दी से जल्दी H+ डोनेट करेगा, उसी की एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमें यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है, कौन से पॉइंट पे आपको फोकस करना है, कोई सा भी अल्कोहल जो हमें जल्दी से जल्दी क्या कर दे, H+ अवेलेबल करवा दे। तो ध्यान देना एक बार इधर देखो, ये ऑक्सीजन यानी कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ऑक्सीजन और H, यहां से ये H को डोनेट करेगा। यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा। तो क्या कर देगा, ये H+ को डोनेट कर देगा। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिए, दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। एल्काइल ग्रुप क्या शो करेगा, +I इफेक्ट। क्या शो करेगा, +I इफेक्ट। यानी कि जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को पीछे से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करवाई जा रही है कहां पर, ऑक्सीजन एटम पर। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऑक्सीजन पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होगी थ्रू द एल्काइल ग्रुप, उतना ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने में न्यूट्रलिटी शो करेगा। तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, देखिए मेरे पास ये ऑक्सीजन है, आगे क्या है H है।
ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा। क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। अच्छा, जितना जल्दी लेगा ये उतना ही जल्दी क्या होगा? H क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं उन पर भी फोकस करना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं एट द ऑक्सीजन एटम। प्लस आई फेट के बारे में अपन जानते हैं, ग्रुप विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। अब मैं ऐसा कर रहा हूं, यदि ऑक्सीजन को इधर से अपोजिट साइड ऑफ हाइड्रोजन से यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी तो वो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में क्या करेगा? न्यूट्रलिटी शो करेगा। और जैसे न्यूट्रलिटी शो करेगा इस H का यहां से रिमूवल क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? डिक्रीमेंट आएगा। आपने यहां देखा एक CH3 की वजह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की जा रही है। यहां पर किसकी वजह से? इथाइल ग्रुप की वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की जा रही है। यानी कि मैं मिथेनॉल के कंपैरिजन में इथेनॉल की बात करूं तो इथेनॉल में जो ऑक्सीजन है उस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रांसफर हो रही है थ्रू द इथाइल ग्रुप। क्लियर? तो यहां पर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन साइड के बॉन्ड को अट्रैक्ट करने में क्या लगाएगा? टाइम लगाएगा, या ऐसा कहता हूं वो डिफिकल्ट मैनर हो जाएगा, थोड़ी सी न्यूट्रलिटी शो करेगा। तो इस H का रिमूवल थोड़ा क्या रहेगा? डिफिकल्ट रहेगा। इसका क्या रहेगा? इजी रहेगा। आगे चलिए, आगे आपके पास क्या है? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप की वजह से ऑक्सीजन पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होगी। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? एट द साइड ऑफ हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने में न्यूट्रलिटी शो करेगा। तो इस H का रिमूवल क्या हो गया है? थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो गया है। और यहाँ पे देखिए आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप की वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो रही है। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर एट द ऑक्सीजन एटम and oxygen atom show the neutrality to gain the electrons of the bond of the oxygen and hydrogen. Is that clear? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एल्कोहल की जो एसिडिक नेचर होगी वो क्या होगी? सबसे ज़्यादा तो एसिडिक कौन होगा? मिथेनॉल। मिथेनॉल के बाद में 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल के बाद में 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल के बारे में बाद में 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? और रीजन क्या रहेगा? इसके रीजन के लिए आप याद रखिए प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। मोर एल्काइल ग्रुप या लार्जर एल्काइल ग्रुप ट्रांसफर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट द ऑक्सीजन एटम, then oxygen atoms show the neutrality to gain the electron at the side of the hydrogen atom, which made difficult to the removal of the hydrogen atom and which caused the least reactivity of the alcohol. Clear? तो इस रीजन को आप ध्यान रखें। क्लियर? अब क्या करेंगे अपन? इसकी केमिकल रिएक्शन की तरफ जाएंगे। ये पॉइंट बड़े काम का है क्योंकि एल्कोहल की कुछ रिएक्शन इस ऑर्डर पर डिपेंड करेगी। एल्कोहल की एसिडिटी का ऑर्डर क्या है? मिथेनॉल, फिर 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। रीजन क्या है? प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप है। क्लियर? अब देखिए इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? देखो, एक तो इसकी कौन सी रिएक्शन है? एसिडिक रिएक्शन ही है। ठीक है, जिनके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। ध्यान देना आप, मेरे पास ये एल्कोहल है, एल्कोहल्स की रिएक्शन को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो वे रिएक्शन है जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है? बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है उसके अंदर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा? बिटवीन ऑक्सीजन एंड एल्काइल ग्रुप। और जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है उसमें R भी पार्टिसिपेट करता है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करता है। और इसकी जो 4 टाइप रिएक्शन है, इस 4 टाइप रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ध्यान दीजिए आप, मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले एल्कोहल
4 टाइप की रिएक्शन शो कर रहा है। कौन कौन सी? एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो, एक R और OH के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो, और एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें एल्काइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन कर रहा है? OH भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और 4 टाइप की जो रिएक्शन उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड क्लीवेज। OH बॉन्ड क्लीवेज। क्लियर? ध्यान देना आप अच्छे से। मतलब मैं प्रेजेंट टाइम में वो रिएक्शन कंसिडर करने जा रहा हूं जिससे क्या होगा, ROH है, ROH का कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा? बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आपके पास क्या बनेगा? RO माइनस एंड H+ का फॉर्मेशन होगा। ध्यान से देखिए, नोटिस कीजिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर H+ का डोनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? H+ का डोनेशन। इट मीन्स एल्कोहल की वे रिएक्शन इन विच द ऑक्सीजन इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज। तो आपको क्या मिलेगा? H+। यानी कि एल्कोहल की ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें एल्कोहल आपको क्या देगा? H+ देगा। और H+ देगा तो कौन सी रिएक्शन हो गई? ये एसिडिक रिएक्शन हो गई है। कौन सी रिएक्शन हो गई? एसिडिक रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि एल्कोहल की वे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है वो कौन सी रिएक्शन है? एसिडिक रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, मैं ऐसा कहूं आपको कि ये एसिडिक रिएक्शन ऑफ एल्कोहल है, तो इन अब जो रिएक्शन अपन लिखने जाएंगे उन रिएक्शन में एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो एसिडिक रिएक्शन एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। यानी कि आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ अभी आपने डिस्कस की है। एक तो मिथेनॉल है, उसके बाद में क्या आएगा आपके पास? 1 डिग्री एल्कोहल, फिर आएगा 2 डिग्री एल्कोहल, और फिर आएगा 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? देखो रिएक्शन किस किस के साथ हो सकती है? ये रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल। किसके साथ? रिएक्टिव मेटल के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, इनके साथ अपन रिएक्शन करवा सकते हैं। दूसरी है इसके अंदर रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड के रिएक्शन के साथ लिए अपन क्या यूज करेंगे? NaH। थर्ड आपके पास है रिएक्शन विद RMgX। क्लियर? फोर्थ इसके अंदर जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन, सॉरी सीधा नेम ही लिख देता हूं मैं, क्या? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इसके अंदर मैं मेंशन कर सकता हूं एसाइलेशन, और नेक्स्ट में मेंशन करता हूं इसके अंदर कौन सी? बेंजोइलेशन। ध्यान देना आप। देखिए ये रिएक्शन हमें ऑलरेडी आ चुकी है, हम इसको समझ चुके हैं, क्योंकि इन सभी रिएक्शन के अंदर आपको एल्कोहल पर कौन सा ट्रीटमेंट करना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज करना है। ऑक्सीजन मतलब आप एल्कोहल से क्या बाहर लेके आओगे रिएजेंट के लिए? H+ बाहर लेकर के आएंगे। क्लियर? मैं आपको कहूं गिव द नेम ऑफ ए रिएक्शन बाय विच यू कैन शो द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। तो आप इनमें से कोई सी भी रिएक्शन बता सकते हो कि एल्कोहल की आप मेटल के साथ, रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, एल्कोहल की आप मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, एल्कोहल की आप RMgS, एस्टिफिकेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन रिएक्शन करवा दीजिए। ये सभी रिएक्शन एल्कोहल की कौन सी रिएक्शन है? जिनके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है। यानी कि ये सभी रिएक्शन एल्कोहल की कौन सी रिएक्शन है? एसिडिक रिएक्शन है। अब आपको मैं ये कहूं कि गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल व्हेन इट रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल, कि एल्कोहल जब रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखिए एल्कोहल का। तो यही होगा। क्यों? ये एल्कोहल का एसिडिक ऑर्डर है,
एसिडिक करेक्टर, एसिडिक रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ये जो रिएक्शन है सारी की सारी कैसी है, एसिडिक रिएक्शन ही है। अब देखिए मैं आपको ऐसा कहूँ कि रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड गिव द ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद मेटल हाइड्राइड, तो यही ऑर्डर होगा। मैं आपको ऐसा कहूँ कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद RmGX, तो भी यही ऑर्डर लिखना है आपको। मैं ऐसा कहूँ आपको कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखिए, तो एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, यही होगा। चाहे एसाइलेशन पूछे चाहे से बेंजोइलेशन, ये जो सभी रिएक्शन है एल्कोहल की एसिडिक करेक्टर को शो कर रही है, और इनके अंदर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। तो मेरे को कोई ये कहेगा कि इनमें से किसी भी रिएक्शन के लिए एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखिए, तो एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर कौन सा होगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था वो इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। और वो क्या है आपके पास, मिथेनॉल इज मोस्ट एसिडिक, और उसके बाद में 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। तो अपन क्या करेंगे, एक एक रिएक्शन को यहाँ से डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एल्कोहल की किसके साथ रिएक्शन, रिएक्टिव मेटल के साथ। देखिए सबसे पहली रिएक्शन है आपके पास किसके साथ, विद रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करें। अब इन रिएक्शंस को आपको याद करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, फटाफट याद हो जाएगी। क्यों, हमें तो एल्कोहल का कौन सा बॉन्ड क्लीवेज करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज करना है। तो देखिए ROH प्लस रिएक्टिव मेटल के लिए मैं क्या ले लिया, सोडियम ले लिया। रिएक्टिव मेटल का पता कहाँ से चलेगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही चलेगा। तो देखिए ये रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ मैं कौन सा बॉन्ड क्लीवेज करूँगा, ये क्लीवेज करूँगा, क्योंकि मैंने इनकी क्या की है, कैटेगरी डिसाइड कर ली है कि अब जो सिमिलर आप रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल, मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विद GR, एस्टिफिकेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन, इन सभी रिएक्शन की अपन बात करेंगे। तो इनमें आपको अब यहाँ तक अंडरस्टूड है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज करना है। देखो जैसे ही ये H बाहर जाएगा यहाँ से, ये क्या बनेगा, एल्कोक्साइड। और रिएक्टिव मेटल की क्या खास बात होती है, विच इजीली गिव द इलेक्ट्रॉन, जो जल्दी से जल्दी क्या कर दे, हमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवा दे। तो देखिए मेरे पास होगा RO माइनस और Na प्लस, क्या बना है मेरे पास, ये सोडियम एल्कोक्साइड आयन बन गया, प्लस हाफ H2 गैस, प्लस हाफ H2 गैस। क्लियर। अब इसमें आप एग्जाम्पल अब कोई सा भी यूज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, इथेनॉल यूज किया, ठीक है। इथेनॉल की रिएक्शन करवाई मैंने किसके साथ, सोडियम के साथ। तो मेरे पास क्या बना, C2H5O माइनस और ये Na प्लस, प्लस हाफ H2 गैस। और ये क्या बन गया मेरे पास, सोडियम इथोक्साइड। क्या बन गया मेरे पास, सोडियम इथोक्साइड। और कोई मेरे को ये कहे कि एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखिए, जब एल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करता है, रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो यही तो रहेगा, CH3OH, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। क्या आपके इसमें कोई दिक्कत है, ये सभी रिएक्शन एल्कोहल की एसिडिक नेचर को शो करती है। तो आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज करना है। आपके पास हाफ मोल, 1 मोल H2 जो भी बनेगी वो इसकी स्टाइकोमेट्री पे डिपेंड कर जाएगा। दूसरी बात, इन रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछे तो आपको क्या लिखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर ही लिखना है, क्योंकि ये सभी रिएक्शन एल्कोहल की क्या शो कर रही है, एसिडिक नेचर को शो कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, सेकेंड रिएक्शन की। रिएक्शन विद, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, रिएक्टिव मेटल, रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल की बात करें अपन। तो देखिए मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। तो देखिए यहाँ क्या ले लेता हूँ मैं, सोडियम हाइड्राइड ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, सोडियम हाइड्राइड। तो बॉन्ड तो ये क्लीवेज होगा इसका, तो जैसे ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो आपके पास ये बनेगा RO माइनस Na प्लस।
और 1H और 1H आपस में कंबाइन होकर के क्या दे देंगे आपको, H2 गैस दे देंगे। क्लियर। इसमें आप एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्राइड हो जाएगा। सोडियम हाइड्राइड होगा तो बॉन्ड आपके पास यही क्लीवेज होगा, आपके पास सोडियम इथोक्साइड ही बनेगा। 1H एंड 1H आपस में कंबाइन होकर के क्या दे देगा आपको, H2 गैस दे देगा। आपसे मैं कहूँ राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद मेटल हाइड्राइड, तो भी क्या रहेगा, यही रहेगा। क्यों, क्यों कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, जिससे क्या दे रहा है, एल्कोहल क्या दे रहा है, H+ दे रहा है। इट मीन्स एल्कोहल कौन सी नेचर शो कर रहा है इस रिएक्शन के अंदर भी, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या होगा, वही होगा जो किसका था, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था। क्लियर। थर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, थर्ड रिएक्शन है विद Gr। थर्ड रिएक्शन किसके साथ है, विद Gr। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं थर्ड रिएक्शन की, वो है मेरे पास विद Gr, यानी कि ग्रिग्नार्ड रेजिएंट के साथ आपको रिएक्शन करवानी है। तो देखिए ROH प्लस RMgX। RMgX के बारे में आप लोग जानते हो, इसका जो एल्काइल ग्रुप होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है वो। लेकिन RMgS एसिड बेस रिएक्शन भी देता है। केमिस्ट्री के अंदर यदि अपन बात करें तो सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, एसिड बेस रिएक्शन ही होती है। प्रेजेंट टाइम में आप कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करोगे, ऑक्सीजन और H वाला, तो ये आपके पास कैसे काम करेगा, एसिड। और ऐसी बात नहीं है कि R सब जगह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, इसका R- वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन किसके साथ हो रही है। जैसे मान लो कार्बोनाइल कंपाउंड होता तो परफेक्टली क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता, ये एसिड है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, बेस बन जाएगा। क्लियर। तो आपके पास देखो एक तो R और H, तो आपके पास क्या बन गया, ये RH, यानी कि क्या बन गया आपके पास, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। और एक आपके पास क्या बन जाएगा, MgX, और साथ में क्या आ जाएगा, ये OR आ जाएगा। क्लियर। तो ये क्या है, एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन है। और Gr उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन करता है जिनके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन जल्दी से जल्दी क्या किया जा सके, डोनेट किया जा सके। या मैं ऐसा कह सकता हूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के पास जो हाइड्रोजन है वो कैसे होते हैं, रिएक्टिव हाइड्रोजन ही होते हैं। एग्जाम्पल लीजिए आप, यहाँ पे मैंने लिया C2H5OH प्लस CH3, या इसको क्या कर लेता हूँ मैं, C2H5 ले लेता हूँ ताकि क्वेश्चन हो जाएगा अपना। C2H5OH सॉरी C2H5MgCl ले लिया अपन ने। कौन सा बॉन्ड क्लीवेज करोगे आप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज करोगे। और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो आपके पास क्या बनेगा, C2H6 प्लस MgCl और ये OC2H5। क्लियर। यानी कि आपने क्या बना दिया, ये इथेन बना दिया। तो व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मैं आपको ये कहूँ कि इस रिएक्शन के लिए एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो वही होगा जो एसिडिक नेचर का था। तो ऑर्डर क्या हो गया, CH3OH 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद Gr। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन की। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास कौन सी, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाए, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाए। किसका फॉर्मेशन हो जाए, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाए। ध्यान देना यहाँ पे मैंने लिया देखो ROH, कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज। और एक आपके पास है एसिड OH C डबल बॉन्ड O और ये R, यहाँ कौन सा बॉन्ड जाएगा आपके पास, ये OH वाला बॉन्ड जाएगा। तो OH H अपने पास तो यही बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ था, तो ये H इसके साथ मिल जाएगा, बाहर क्या चला गया आपके पास H2। और आपके पास यहाँ मैं R से ले लेता हूँ तो क्या बना, ये R C डबल बॉन्ड OR प्लस साथ में क्या है आपके पास ये H2। ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ से आया है, एल्कोहल से आया है।
और आपके पास जो कंपाउंड बना है वो क्या है, एस्टर है। क्लियर। अब इस रिएक्शन के बारे में आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि यदि एस्टर होता है ना, एस्टर का वाटर दिया हुआ है साथ के अंदर, तो एस्टर का क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस और होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी होती है, रिवर्सिबल। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज एस्टर इजीली हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक मीडियम। ऐसा क्या हुआ, देखो ये एस्टर है, यहाँ पर आपके पास वाटर अवेलेबल है, तो क्या होगा, थोड़ी देर के अंदर एस्टर का हाइड्रोलिसिस होने लग जाएगा। जैसे ही एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, एसिड। और जैसे ही पहला मोल एसिड बनेगा, ये एसिड क्या करेगा, H+ को डोनेट कर देगा, और ये H+ रिएक्शन के अंदर कैसे काम करेगा, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑटो कैटेलाइज रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटो कैटेलाइज्ड रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर, जिसका डिस्कशन अपन ने पहले भी किया है। ऑटो कैटेलाइज रिएक्शन का मतलब द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट प्ले द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज द ऑटो कैटेलाइज रिएक्शन। दोबारा से ध्यान दीजिए, आपने क्या किया, एस्टर का फॉर्मेशन किया, किससे, एल्कोहल प्लस एसिड से एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन एक रिएक्शन आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के अंदर पढ़ी थी, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर। सोचो यदि मतलब यदि इन दोनों के वाटर भी अवेलेबल है, एस्टर भी अवेलेबल है, तो क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वो क्या कर देगा, H+ डोनेट कर देगा, और एक ही ऑटो कैटेलाइज रिएक्शन होगी। तो मतलब फटाफट आपका पूरा का पूरा एस्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्या बन जाएगा उससे, एल्कोहल एंड एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या किया जाता है, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सेपरेटेड, जनरली इट इज द H2O। तो क्या किया जाएगा, इस रिएक्शन में से किसी एक प्रोडक्ट को क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। जनरली वो कौन सा होता है, H2O होता है। टू राइट सेटअप ऑफ द रिएक्शन, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मे बी सेपरेट आउट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, जनरली इट इज द H2O। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्यों है रिवर्सिबल, क्योंकि एस्टर बना है, वाटर बना है, तो इसका धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, हाइड्रोलिसिस होने लग जाएगा। हाइड्रोलिसिस होते ही क्या बनेगा, एसिड बनेगा, और एसिड क्या करेगा, H+ डोनेट कर देगा, विच प्ले द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द ऑटो कैटेलाइज रिएक्शन। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। दूसरी बात, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का राइट सेटअप करने के लिए, इस रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए आप क्या करते हो, किसी एक प्रोडक्ट को सेपरेट कर लेते हो, और जनरली वो प्रोडक्ट कौन सा होता है, H2O ही होता है। क्लियर। अब देखिए कोई एग्जांपल ले ले, जैसे अपन इस रिएक्शन के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया, ये ले लिया C2H5OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH। एक तो क्या ले लिया मैंने, ये इथेनॉल ले लिया, और एक क्या ले लिया मैंने, ये एसिटिक एसिड ले लिया। क्लियर। तो ये तो कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच कौन बॉन्ड क्लीवेज होगा, और ये कौन सा होगा, OH बॉन्ड क्लीवेज होगा। जैसे ही OH बॉन्ड क्लीवेज होगा तो आपके पास यहाँ से क्या बाहर निकल गया, H2O। क्या बना आपके पास, CH3 OC2H5 एंड H2O। ये जो बना है ये क्या है आपके पास, इथाइल एसीटेट है। क्या है, इथाइल एसीटेट। बोर्ड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में एल्कोहल का, एसिडिक एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखिए। तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, we know that about it is the acidic reaction of the alcohol and we already know about the acidic reactivity of alcohol। तो एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था इस रिएक्शन के लिए, क्या होगा, मिथेनॉल 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल, यही तो ऑर्डर होगा। क्लियर। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में अपन बात करें तो एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर अभी भी यही होगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी किस रिएक्शन के लिए, एसाइलेशन रिएक्शन के लिए। किसके लिए बात करते हैं, एसाइलेशन। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास कौन सी, एसाइलेशन। देखिए एसन का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है, टू ऐड। कौन सा ग्रुप ऐड हो रहा है, एसाइल ग्रुप। तो R C डबल बॉन्ड, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, एसाइल ग्रुप है।
ठीक है। इस ग्रुप के नीचे लिख देता हूँ मैं क्या, एसाइल ग्रुप। आर की जगह पर मैं क्या लिख दूँ, यदि CH3 डबल बॉन्ड हो तो ये कौन सा ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप। कौन सा है, एसिटाइल ग्रुप। यानी कि मेरे पास क्या है, देखो एल्कोहल प्लस Cl डबल बॉन्ड R, ये क्या है, एसाइल क्लोराइड। क्या नेम है इसका, एसाइल क्लोराइड। ठीक है। और ये क्या है आपके पास, एल्कोहल है। तो इस रिएक्शन का जो नेम है वो क्या है, एसाइलेशन रिएक्शन है। और यदि R की जगह पर क्या कर दो आप, CH3 लगा दोगे तो क्या नेम हो जाएगा रिएक्शन का, एसिटाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा। एल्कोहल की कौन सी रिएक्शन है ये, एसिडिक प्रॉपर्टी की रिएक्शन है। क्लियर। और इसको देखिए आप, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। एसाइल क्लोराइड वैसे भी क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्शन प्रोसीड होगी आपके पास, तो क्या बनेगा आपके पास, RC डबल बॉन्ड OR। अगेन हियर वी प्रिपेयर द एस्टर। क्या बना मेरे पास, देखिए RC डबल बॉन्ड OR डैश। सपोज करो कि आपके पास ये क्या था, R डैश था, प्लस साथ में क्या बन रहा है, HCl रिएक्शन थी। एस्टिफिकेशन रिएक्शन को याद करना। एस्टिफिकेशन रिएक्शन में जो अदर पार्ट था प्रोडक्ट के अलावा, वो क्या था, वो था आपका H2O। यहाँ क्या है, HCl है। और HCl क्या है आपके पास, इनऑर्गेनिक एसिड है। क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड। एस्टिफिकेशन रिएक्शन में याद करना आप, एक तो क्या बन रहा था आपके पास, एस्टर बन रहा था। क्या बन रहा था, एस्टर। एस्टर के साथ क्या था, H2O था। फिर यहाँ क्या बना, एसिड बना। एसिड ने क्या दे दिया था, H+ दे दिया था, जिससे रिएक्शन क्या हो गई थी, ऑटो कैटालाइज हो गई थी। और आपके पास बना हुआ जो पूरा एस्टर था वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था। रिएक्शन क्या हो चुकी थी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो चुकी थी। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ आपके पास क्या बन रहा था, एस्टर। एस्टर के साथ क्या है, एसिड। तो ये तो तुरंत ही क्या कर देगा, इसको हाइड्रोलाइज कर देगा और रिएक्शन वापस क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ तो क्या था, एस्टर प्लस वाटर हाइड्रोलाइज होने के बाद में एसिड बना था। तो काफी टाइम बाद में क्या आया था, यहाँ पे H+ आया था थोड़ी देर बाद में, और रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई थी। आप सोचो यदि इस एसिड को अपन यहाँ से उठाएंगे नहीं तो रिएक्शन क्या होगी, वापस ऑटो कैटालाइज हो जाएगी। और ये तो एस्टर के साथ ही पड़ा है क्या, एसिड, तो इसको क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। तो इस चीज से बचने के लिए यहाँ क्या यूज की जाती है, पिरिडीन यूज की जाती है। क्या की जाती है, पिरिडीन। पिरिडीन क्या है, एक 3 डिग्री कैटेगरी का बेस होता है। और ये क्या कर देता है, इस एसिड को यहाँ से उठा लेता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी। ये कैसी रिएक्शन रहेगी, इररिवर्सिबल रिएक्शन ही रहेगी। अब इसका देखिए एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन। ध्यान देना, मैंने लिया C2H5OH प्लस Cl डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये क्या है आपके पास, एसिटाइल ग्रुप है। क्या है, एसिटाइल ग्रुप। तो रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन। क्या नेम हो जाएगा, एसिटाइलेशन। रिएक्शन को प्रोसीड करने में अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, काम वही होगा जो पहले हुआ था अभी। क्लियर। रिएक्शन की मैं बात करूं तो आपने क्या लिया है यहाँ पे, पिरिडीन। पिरिडीन इस रिएक्शन के अंदर किसका काम कर रहा है, बेस का, जो रिएक्शन को रिवर्सिबल होने से बचा रहा है। क्लियर। अब देखो ये बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट, ये बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट। क्या बना आपके पास, HCl, और साथ में क्या बना आपके पास, CH3 डबल बॉन्ड OC2H5। ये क्या है आपके पास, इथाइल एसीटेट है। आपसे कोई ये पूछे कि एस्टिफिकेशन रिएक्शन में और एसिटाइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या फ़र्क है, तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन होगी वो तो एल्कोहल और एसिड की होगी। ठीक है। और वहाँ किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। उस रिएक्शन को रिवर्सिबल होने से बचाने के लिए आप क्या करते हो, वन ऑफ द किसी एक प्रोडक्ट को सेपरेट कर लेते हो रिएक्शन मिक्सर से, विच इज जनरली द H2O। लेकिन मैं यदि एसिटाइलेशन रिएक्शन की बात करूं तो इसके अंदर मोस्ट रिएक्टिव डेरिवेटिव ऑफ एसिड वो काम में लिया जाता है, वो क्या है, एसाइल क्लोराइड है। देखो आपके पास जो एसिड है, एसिड के डेरिवेटिव है एसिड, एसिल क्लोराइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन है, एसिटाइल क्लोराइड है। क्लियर, या एसाइल क्लोराइड है।
तो ये काम में लेंगे अपन। वहाँ क्या काम, वहाँ रिएक्शन किसकी थी, एसिड की और एल्कोहल की थी। यहाँ रिएक्शन किसकी है, एल्कोहल की और एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन है, जिसमें आपने R=CH3 लिया तो नाम क्या हो गया, एसिटाइल क्लोराइड हो गया। क्लियर। अब देखिए, और इसमें क्या लिया जाता है, बेस लिया जाता है। वहाँ किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो रिवर्सिबल होने की कोशिश कर रही थी, या रिवर्सिबल होती है एस्टिफिकेशन रिएक्शन, ये रिवर्सिबल नहीं है। हालांकि बनाते यहाँ क्या है, एसिड है, लेकिन इस एसिड को यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। कौन उठा लेगा इसको, पिरिडीनियम उठा लेगा, पिरिडीन उठा लेगा, सॉरी। इज दैट क्लियर। जबकि एस्टिफिकेशन एंड एसाइलेशन दोनों रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एस्टर ही है। क्लियर। एंड लास्ट जो एसिडिक प्रॉपर्टीज की रिएक्शन है उसकी अपन बात करें तो देखिए वो क्या है, वो है आपके पास बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन रिएक्शन। देखो एसन का मतलब ऐड होना होता है, आप जानते हो। बेंजोइल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, C6H5O, ये बेंजोइल ग्रुप है। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, ROH+Cl C डबल बॉन्ड O और ये C6H5। पिछली बार यहाँ क्या था, R था, फिर एज एग्जाम्पल आपने क्या C2H5। बेंजोइलेशन में फिक्स रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, C6H5 ही रहेगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोयल क्लोराइड है आपके पास। और ये क्या है आपके पास, एल्कोहल है। यदि मैं एग्जाम्पल ही कंसिडर करना चाहूँ सीधा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, C2H5, इथेनॉल आपने ले लिया, ठीक है। और वैसे भी एल्कोहल किसको रिप्रेजेंट करता है, इथेनॉल को ही रिप्रेजेंट करता है। रिएक्शन कंप्लीट करवाई तो आपने क्या बना, C6H5 C डबल बॉन्ड OR-, और यहाँ पे C2H5 है, तो यहाँ मैं क्या लगा लेता हूँ, C2H5 ही ऐड कर लेता हूँ। क्लियर। ये इथाइल बेंजोएट बना है। देखो ये तो क्या हो गया, इथाइल। और बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन, यानी कि C6H5 पे क्या लग गया, COOH। और जैसे ही ये बेंजोइक एसिड है, जैसे ही मैं बेंजोइक एसिड के एक H को रिप्लेस करता हूँ, तो आपने कहा था ना वहाँ पे कि एसिटिक एसिड आफ्टर लूजिंग द H+ कन्वर्ट इनटू द एसिटेटाइन। और ये क्या है, बेंजोइक एसिड आफ्टर लूजिंग द H+ इट इज द बेंजोएट। क्लियर। तो ये अब यहाँ पे मैं सोडियम लगाऊं तो क्या बोलोगे आप, सोडियम बेंजोएट। और यहाँ मैंने क्या लगाया, इथाइल, तो इसके नेम क्या हो गया, इथाइल बेंजोएट। तो क्या बना आपके पास, ये इथाइल बेंजोएट, प्लस साथ में क्या बना है, एसिड। और कौन सा एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड। और ये भी क्या है आपके पास, एक तरह से एस्टर। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस रिएक्शन के अंदर, कोई बेस लेना पड़ेगा। वो बेस क्या कर ले, इस एसिड को यहाँ से कैप्चर कर ले। क्लियर। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू बेंजोइलेशन रिएक्शन। तो आपको क्या, कौन सा ऑर्डर बताओगे आप, क्या बताओगे, ये वही तो रिएक्शन है वापस, कौन सी, जिसमें एल्कोहल का क्या जा रहा है, H। तो मैं आपको ये कहूँ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू बेंजोइलेशन रिएक्शन, तो वो भी क्या आएगा, CH3OH, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। इज दैट क्लियर। दैट इज द फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। आज अपन ने अपने इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एल्कोहल की जो रिएक्शन थी, इन विच द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज क्लीवेज, वो डिस्कस किया है। वो सभी कौन सी रिएक्शन थी, एसिडिक रिएक्शन थी। इन सभी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था, तो आपको H+ मिल रहा था। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज रिएक्शन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एसिडिक रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, and all reaction have the same reactivity order as like methanol, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। मेरे हिसाब से किसी भी रिएक्शन को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, सभी रिएक्शन के अंदर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज करना है, चाहे वो क्या हो, रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, विद RMGX, एस्टिफिकेशन, एसाइलेशन एंड बेंजोइलेशन रिएक्शन। एल्कोहल का जो बेंजोइलेशन करवाया जाता है, उस रिएक्शन का एक नेम और है, वो क्या है, शॉर्टन-बोमन रिएक्शन के नेम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन सेकंड कैटेगरी है जो एल्कोहल की रिएक्शन की ROH, वो रिएक्शन कंसिडर करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे होम एंड स्टे सेफ।